ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। नमः शिवाय। कर्म तो मैं करती जाऊंगी क्योंकि साथ मेरे डमरू वाले हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज का वीडियो मैं आप लोग के साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है मेरा सावन का पहले सोमवार का। सुबह मैं डेली जब से काम शुरू किया है तब से मैं जल्दी उठ जाती हूँ और उठ के मैंने जो भी मेरा रूटीन का जो भी वर्क होता है उसे करने के बाद मैं घर में मैंने अपनी पूजा की। मैंने अपने घर में क्रिस्टल के शिवलिंग और नंदी भगवान रखे हुए हैं। मैंने पहले उनका जलाभिषेक किया और सारे देवता लोग की पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने यही भगवान से प्रार्थना की कि जिस तरह से आपने मेरे जीवन से नेगेटिव लोगों को दूर किया है, इसी तरह से आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मुझे सही मार्गदर्शन देते रहिएगा। क्योंकि मुझे ये पता चला है कि क्योंकि पल पल की खबरें मुझे मिल रही हैं, सामने से लोग आके मुझे पल पल की खबरें दे रहे हैं। क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं रहता ही नहीं है मेरे पास। मैं काम करती थी तब भी और नहीं करती थी तब की भी मैं कभी किसी को सामने से फ़ोन करके कभी किसी की शिकायत नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि जब औरतों ने लड़कियों ने सुनना बंद कर दिया है, फ़ोन उठाना बंद कर दिया है, तो अब उनके पतियों पे अटैक किया जा रहा है। प्रेम से अगर लोग मानने वाले होते तो कभी भी बंसी वाला चक्र नहीं उठाता। इसलिए जो जिस शब्द में समझना चाहता है, जिसको जिस शब्द से समझाया जा सकता है उसको समझाना चाहिए। क्योंकि अब तक तो मुझे लगता था कि भगवान, मैं सोचती थी कि भगवान ये चीज़ मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये पाप का घड़ा जो फूटना था वो मेरे हाथों से ही फूटना था। औरतों से दोस्ती करने के बाद, लड़कियों से दोस्ती करने के बाद उनके घर में मीठी मीठी बातें करके घुसना, उनके परिवार वालों का नंबर लेके उनको अपनी दोस्त बना के उनको फ़ोन ना करना, उनके परिवार वालों को फ़ोन करना, उनके पतियों को फ़ोन करना, घर फोड़ देना, बहुओं को अलग कर देना, बेटों को अलग कर देना, घर में आके सास से शिकायत करना, सास और बहू में दूरी बनाना, ये शायद एक ये जो थे ये लोग एक परपंच लेके चलते थे कि फूट डालो राज करो। तो अपना चार चार खंबा खड़ा करके भौकाल बना के ऊंची दुकान फीकी पकवान वाली कहावत वाला हाल है। पीछे खंडहर जैसा घर है और आगे चार खंबा खड़ा करके भौकाल खड़ा कर लिया है और उसी पे चाहते हैं कि हम अंबानी बन के बैठ जाएं और सब लोग हमारी पूजा करें। तो जब उस टाइप के लोगों से जब मुलाकात हो जाएगी तो औकात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। और मुझे लगता है कि औकात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, इसीलिए हिस्टीरिया के दौरा पड़ रहा है। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि सब एक मुंह से ये कह रहे हैं कि तुमने ज्योति मानसिक हालत उसकी बिगाड़ दी है। हाँ, मैं जिसको छोड़ती हूँ उसकी मानसिक हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैं पूरे सच्चे ईमानदारी से किसी भी रिश्ते के साथ रहती हूँ और जब वो रिश्ता मेरे साथ चीटिंग करता है तो उसका जवाब मैं तो जिस तरह से देती हूँ, ऊपर से भगवान जिस तरह से जवाब देते हैं वो इंसान नहीं सह पाता है। तो अभी तो मानसिक हालत बिगड़ी है ना, अभी देखो भगवान बहुत कुछ तुम्हारे साथ इतना बुरा करेंगे ना कि तुम सपने में भी नहीं सोच पाओगे कि ये आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से मेरे साथ इतना बुरा हुआ है। भगवान को साक्षी मान के मैं कहती हूँ, मैं कभी भी किसी के बच्चों पे की बुराई नहीं करती, कभी किसी के बच्चों की शिकायत नहीं करती, कभी किसी के बच्चों की कमी के बारे में कभी कोई बात नहीं करती हूँ। लेकिन ये इतने गंदे मानसिकता के लोग हैं जो कि सही में एकदम गटर में जो सूखी हुई लैट्रिन होती है उसी टाइप के ये लोग हैं कि ये लोग दूसरे बीच में जो होता है, जो जिस तरह का भी कंट्रोवर्सी होता है उसमें वो बच्चों को लेके आते हैं। अपने आप तो कुपोषण का शिकार पाल के रखा हुआ है कि वो 15 साल का बच्चा लगता है कि उसको कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है कि लगता है कि 6 साल का बच्चा है और 6 अंडे और 9 सैंडविच खाता है। खाना जैसे लगता है कि बाप रे बाप पूरी दुनिया का खाना खा जाएगा। बड़ा बेटा जो है वैसे ही लगता है जैसे कि नचनिया है, कमर लचका लचका के चलता है और लगता है कि कभी खाने को मिला ही नहीं है। और अपने घर में हम तो कुछ खाते ही नहीं, हम अपना डाइट पे रहते हैं और बाहर जाते ही जैसे लगता है खाना देख के टूट पड़ते हैं भिखमंगों की तरह कि कभी खाने को मिला ही नहीं है। ऐसे लोग शर्म लिहाज सब बेच के खा जाते हैं। इन्हें किसी से बात करने में कोई शर्म आती नहीं और सामने वाला बात भी नहीं करता।